नमस्कार, यह है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की बड़ी और अहम खबरें जो हैं आपके काम की। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। अब आपके बैंक में जमा रकम पर मिलेगा कम ब्याज। एसबीआई ने दरें घटाकर की 3.5%, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी में रेट कट की बड़ी उम्मीदें। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में शेयर बाजार में जोरदार तेजी। निफ्टी 10,050 के ऊपर टिकने में कामयाब। बैंक शेयरों में शानदार खरीदारी। अब 5 अगस्त तक भरिए इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन आधार पर सख्त। सरकार पैन लिंक करने के लिए दिए 30 दिन की मोहलत। फ्लिपकार्ट की नहीं होगी स्नैपडील। कंपनी ने कहा अब किसी से नहीं की जाएगी बिक्री के लिए बातचीत। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। नीतीश की नमो नमो बोले किसी में नहीं है मोदी से मुकाबला करने की ताकत। लालू पर बोला जोर का हमला। साड़ी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर। हर तरह की साड़ी पर अब लगेगा सिर्फ 5% जीएसटी। वित्त मंत्रालय से आई सफाई। मेक इन इंडिया के फॉर्मूले से जीप ने मचाया एसयूवी मार्केट में तहलका। 15 लाख रुपए में लॉन्च हुई कंपस। अब आपकी बचत पर आपको कम ब्याज मिलेगा। आज एसबीआई ने जमा दरों पर ब्याज दर घटा दी है। बैंक का कहना है कि बचत पर ब्याज दरें ज्यादा थी, इसलिए फैसला लेना पड़ा। So real interest rate being so high, there was no choice for the bank but to bring down the savings bank interest rate. We have been cutting the term deposit rates, but we were watching for a right time. And the other consideration was that when MCLR we brought down by 90 basis point, we had lot of inflow of funds during the demonetization in savings account. Either the choice before the bank was either to raise the MCLR or reduce the savings bank interest rate. So that's why we thought that real interest rate being so high, so there is a case for bringing down the savings bank interest rate. आइए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, एसबीआई ने सेविंग अकाउंट्स पर जो ब्याज दर कम की है, तो बैंक ने इसके पीछे तर्क क्या दिए हैं, क्या कारण है? जाहिर है कि काफी वक्त से हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकारी बैंक सेविंग बैंक के रेट्स में बदलाव करें। सेविंग बैंक के रेट को लिबरलाइज किया गया जब आरबीआई की ओर से, उसके बाद से लगातार केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया था और उन्होंने डिपॉजिट में शेयर बढ़ाने के लिए दरअसल 6% 7% तक के रेट दिए थे, लेकिन सरकारी बैंकों के रेट 4% पर लगातार बने हुए थे। तो ये अब पहला कदम दिखाई देता है एसबीआई की ओर से और हमें ऐसा मानना चाहिए कि इसके पीछे दूसरे सरकारी बैंक भी इसको फॉलो करेंगे और सेविंग बैंक के रेट कम होते हुए नजर आएंगे। इस समय जबकि बैंक्स की लोन की डिमांड काफ़ी कम है, तो ऐसे में बैंक के लिए डिपॉजिट को लेकर कंपटीशन करने की शायद कोई खास ज़रूरत नज़र नहीं आती और इसलिए ये फैसला लिया गया है। इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, जैसे कि बैंक ने बताया है कि वो MCLR के बेसिस पे, जो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे प्राइसिंग करते हैं, वहां पर ब्याज दरें घटा पाएंगे, तो कर्ज सस्ता कर पाएंगे, जो आरबीआई की मंशा है या सरकार की मंशा है। एक तरीके से ये जो रेट्स हैं वो थोड़ी सी रिजिडिटी भी देते थे निचले स्तरों पे इंटरेस्ट रेट में गिरावट को, तो वहाँ भी आरबीआई के लिए ट्रांसमिशन थोड़ा और आसान होता हुआ नजर आएगा, ये हम कह सकते हैं। तो एक रेट कट का असर भी आपको जल्दी और ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस लिहाज से ये मानना चाहिए कि जैसी कि हमें उम्मीद है आरबीआई एक रेट कट करेगा बुधवार को, तो उसके बाद बैंक्स इसको पास ऑन आसानी से कर पाएंगे और जो बैंक अभी घोषणा नहीं भी करते हैं वो शायद आरबीआई के रेट कट के बाद सेविंग बैंक के रेट में कटौती की घोषणा करेंगे। शुक्रिया प्रदीप। तो एसबीआई ने भले ही अपने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज की दरें कम कर दी हैं, लेकिन देश में ज़्यादातर बैंकों में सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरें 4% ही हैं। इसमें सरकारी और प्राइवेट बैंक सभी शामिल हैं। मसलन देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक में आपको सेविंग अकाउंट पर सालाना 4% ब्याज मिलता है। इसी तरह एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक में भी आपको 4% ब्याज ही मिलेगा। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंकों में आपको ज़्यादा ब्याज मिल सकता है। ये 2 बैंक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और येस बैंक, जिसमें सेविंग्स अकाउंट में आपको फिलहाल रखे हुए पैसे पर 6% तक ब्याज मिलता है।
लेकिन सबके बीच अच्छी बात यह है कि कर्ज सस्ता होने के आसार अब बढ़ गए हैं। 2 अगस्त को आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद जताई जा रही है। सीएनबीसी आवास के बैंकर्स पोल में भाग लेने वाले 70% लोगों का कहना है कि ये कटौती हो सकती है। तो क्या बुधवार की पॉलिसी में दरों में कटौती होगी? तो वैसे तो अगर आप 1/4% की बात करें तो सभी लोगों का कहना है, 100% लोगों का कहना है कि हाँ ये होगी। और अलग अलग देखिए, 50% को भी कुछ लोग मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तक की ये कटौती हो सकती है, आधा % तक की ये कटौती हो सकती है। 30% लोग ऐसा मानते हैं। तो क्या रिजर्व बैंक महंगाई के लक्ष्य में बदलाव करेगा? 70% लोगों को लगता है कि नहीं करेगा। वहीं 2 अगस्त को पेश होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर एसबीआई के चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि रेट कट होता है तो ये खुशी की बात होगी, जबकि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ शिखा शर्मा का कहना है कि रेट कट से सेंटिमेंट अच्छे होंगे। Our cuts are not directly linked to RBI cuts. On the other hand, what happens is if the rates come down, to that extent our treasury portfolios are able to book profits, which again, in a way helps us in our provisioning requirements. So to that extent, there is a pro and a con to both. And again, bank rates are really dependent on the cost of resources. It has something to do with rates, but not really anything very much. Sentiments are more, driven by the rates. Liquidity dynamics has been good. But on top of that, I think a rate cut would only create a longer-term expectation that maybe this liquidity is going to stay and therefore India is going to be in a softer interest rate environment and more focused on growth. अब बात करेंगे बाजार की, क्योंकि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी रही। निफ्टी मजबूती के साथ खुला और पूरे दिन बाजार में हरियाली रही। आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी और बढ़ गई। इससे निफ्टी 10,100 के काफी करीब पहुंच गया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए हैं। बैंक, मेटल, कंज्यूमर गुड शेयरों में आज जोरदार खरीदारी रही। वहीं फार्मा और एफएमसीजी क्षेत्रों में थोड़ी बिकवाली का दबाव रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 205 और निफ्टी 63 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। सरकारी कंपनी कोचिन शिपयार्ड का पब्लिक इशू कल से खुल रहा है। आप इस आईपीओ के लिए 3 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। इशू का प्राइस बैंड है 424 से 432 रुपए प्रति शेयर। लेकिन रिटेल निवेशकों को कंपनी 5% डिस्काउंट दे रही है। रिटेल निवेशकों के लिए प्राइस बैंड 403 से 411 रुपए प्रति शेयर होगा। कंपनी के आईपीओ के जरिए 1450 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कोचिन शिपयार्ड आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नए डॉकयार्ड को बनाने, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी को बनाने में करेगी। आपके लिए एक और अच्छी खबर, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो अब आप 5 अगस्त तक इसे भर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने आईटी रिटर्न भरने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 5 अगस्त कर दिया है। दरअसल गुजरात, राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में बाढ़ की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे में विभाग ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाया है। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न वेबसाइट से फाइल हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आयकर विभाग की वेबसाइट पर लोड बहुत ज्यादा था। इस वजह से वेबसाइट खुलने में भी आज कुछ दिक्कतें आई। अगर आपने 31 अगस्त तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है या हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आधार से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन तय कर दी है। इससे पहले आज रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने भी कहा था कि अगर एक निर्धारित समय तक आधार और पैन लिंक नहीं हुआ तो पैन रद्द हो सकता है, जिसके बाद सरकार ने इस काम के लिए 31 अगस्त की तारीख तय कर दी है। हर महीने 4 रुपए महंगी होगी रसोई गैस। जी हां, अगले साल मार्च तक हर महीने सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 4 रुपए बढ़ती रहेगी। सरकार इस बारे में ऑयल और तेल कंपनियों को आदेश दे चुकी है। सरकार ऐसा मार्च 2018 तक गैस सब्सिडी खत्म करना चाहती है। आज ये जानकारी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में दी। इससे पहले हर महीने 2 रुपए कीमत बढ़ाने का आदेश जारी हुआ था। बता दें कि फिलहाल हर कनेक्शन पर साल भर में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाते हैं। इसके बाद कंज्यूमर्स को मार्केट रेट पर ही सिलेंडर खरीदने होते हैं। इधर आज रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटर अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आखिरी दिन था। देश के सभी बिल्डर्स और ब्रोकर्स को आज के बाद रेरा के तहत रजिस्टर होना जरूरी होगा। अब तक 23 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ रेरा नियम नोटिफाइड कर दिए हैं। कुछ ने अंतरिम रेगुलेटर भी बना दिया है और कुछ ने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है। मसलन उत्तर प्रदेश में वेबसाइट सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही लॉन्च हो पाई है। गोवा अभी तक अपने नियम नोटिफाई नहीं करा पाया है और इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन डेडलाइन को अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। कर्नाटक में राज्य सरकार ने 60% तक पूरे हो चुके या फिर 60% बिक चुके प्रोजेक्ट्स को रेरा से बाहर कर दिया है। तो गुजरात में बिल्डरों ने
राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर इसके रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन कल से बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट ना तो बिक पाएंगे ना ही किसी तरह का विज्ञापन दे पाएंगे। रेरा पे हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी ने भी कहा कि राज्य अभी रेरा के लिए तैयार नहीं है और रेरा लागू करने के लिए राज्यों को और वक्त मिलना चाहिए। जो लैंड्स के रेगुलेशंस हैं वो हर एक स्टेट में अलग अलग हैं, तो मेरे अंदाज से हर स्टेट को इतने कैपेसिटी नहीं है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है एक साथ में वो लोग क्लियर कर सके, इसलिए उनको समय जरा ज़्यादा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट्स भी तैयार नहीं है, रेगुलेटर भी तैयार नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर भी तैयार नहीं है, और मेरे अंदाज से सिर्फ बिल्डर को ब्लेम करना सही नहीं है। अगर आप भी डिजाइनर साड़ी पहनने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब सभी तरह की साड़ियों पर सिर्फ 5% जीएसटी ही लगेगा। वित्त मंत्रालय ने आज ये साफ कर दिया है, क्योंकि डिजाइनर या फिर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पर 12% जीएसटी की आशंका जताई जा रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जारी सफाई में और क्या खास बातें हैं, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने किस किस तरह की सफाइयां रखी हैं? दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था कि साड़ी क्या है, फैब्रिक है या फिर रेडीमेड गारमेंट है। इस वजह से कन्फ्यूजन था। अगर फैब्रिक माना जाएगा साड़ी को तो उस पर सिर्फ 5% की ड्यूटी लगेगी, अगर उसको रेडीमेड गारमेंट माना जाएगा तो 12 से 18% तक की ड्यूटी लगेगी। साड़ी को लेकर कन्फ्यूजन इस वजह से ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि साड़ी बगैर कुछ सिला है उसे पहना जाता है आसानी से, लेकिन इसमें कई बार एम्ब्रॉयडरी का काम कराया जाता है, कई बार डिज़ाइनदार साड़ियों में अलग से काम कराया जाता है। इसे रेडीमेड गारमेंट माने जाने की भी संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में यह आशंका थी कि साड़ी पर हो सकता है कि जीएसटी के तहत 12 से 18% का टैक्स लगे, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अब सफाई जारी की है। सफाई जारी करते हुए कहा है कि साड़ी जो है एक फैब्रिक है, रेडीमेड गारमेंट नहीं है। चाहे एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ हों या फिर डिज़ाइनदार साड़ियाँ हों, उस पर फैब्रिक पर जितना जीएसटी लगता है उतना ही जीएसटी इस पर भी लगेगा साड़ी पर। यानी हर तरह की साड़ी पर सिर्फ और सिर्फ 5% का जीएसटी लगेगा, 12% या 18% की जीएसटी यहाँ पर नहीं लगेगा। दूसरी जो सफाई आई है वित्त मंत्रालय की तरफ से वो ये है कि धोती को लेकर के, धोती अगर नई है तो उस पर आपको 5% की जीएसटी लगेगा, अगर धोती पुरानी है तो वहाँ पर आपको 12% का जीएसटी देना पड़ेगा, अगर उसकी कीमत 1000 रुपये से ज़्यादा है तो, क्योंकि पुराने धोती को पहने हुए कपड़े की कैटेगरी में माना जाएगा और साथ ही साथ पुरानी धोती जो है इसका इस्तेमाल कई बार इंडस्ट्री में सफाई के तौर पर किया जाता है, तो शायद सरकार इस वजह से उसे जो है ज़्यादा टैक्स की कैटेगरी में रखना चाहिए। तीसरी बात, जो हैंड बैगेज है या फिर शॉपिंग बैग है, अगर जूट से बने हुए हैं तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। इस तरह कुछ सफाई जो है टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर के जीएसटी के मामले में वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। शुक्रिया लक्ष्मण। स्नैपडील और फ्लिपकार्ट के बीच अब मर्जर नहीं होगा। स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट के साथ मर्जर का करार तोड़ने का फैसला किया है। स्नैपडील ने कहा है कि फ्लिपकार्ट से मर्जर पर अब कोई बातचीत नहीं होगी। कंपनी एक नई दिशा से ग्रोथ का प्लान तैयार करेगी। स्नैपडील ने कहा है कि कंपनी अकेले ही आगे की प्लानिंग करेगी। स्नैपडील का कहना है कि वो अपने नॉन कोर एसेट्स बेचकर अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। स्नैपडील के फैसले का सॉफ्टबैंक ने स्वागत किया है। बैंक ने कहा है कि वो भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में निवेश करता रहेगा। सॉफ्टबैंक स्नैपडील में सबसे बड़ा निवेशक है। और यहां पर आवाज एट 9 में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे नीतीश की नमो नमो। महागठबंधन से अलग होने और एनडीए कैंप में जाने के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सवालों को जवाब दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे हत्या के मुकदमे के आरोपों पर सीधे तौर पर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इशारों में ही लालू पर निशाना साध दिया। इसके अलावा आज उन्होंने दो टूक कहा कि 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती देने की ताकत किसी में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने लालू से अलग होने के फैसले पर भी सफाई दी। उन्होंने गठबंधन टूटने के लिए लालू को ही कसूरवार बताया। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कंट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। सेकुलरिज्म में मेरा पक्का यकीन, लोकतंत्र में पक्का यकीन, समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास में हमारा पक्का यकीन है, और समाज के हर तबके के कल्याण के लिए काम करते हैं। अब सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके
लोग संपत्ति अर्जित करें, यही मतलब है सेक्युलरिज्म। 91 का चुनाव हुआ, वो तो कंप्लीट पोलराइजेशन था मंडल कमीशन के बाद। उसमें आप जरूर गए, लेकिन उसकी नहीं भी जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी चुनाव में घूम रहे थे। आजकल उसी चुनाव का कहानी बता रहे हैं, मर्डर केस के एक्यूज हैं। आप बताइए क्या बनाया है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर आज तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या का केस चल रहा है और ऐसे में अंतरात्मा की आवाज सुनकर नीतीश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री नीतीश कुमार जी अपने प्रथम दिन से लेकर आज तक इस बिहार के अपराध के सबसे बड़े पोषक हैं, और उन्हें कोई हक नहीं था कि किसी एक एफआईआर पर वह व्यक्ति जिस पर 302 में कॉग्निजेंस लिया जा चुका हो, जो 2009 से लेके आज तक कॉग्निजेंस के बाद बिहार के प्रधान की कुर्सी पर बैठा हो, मैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं। और एसयूवी मार्केट में जीप का तहलका, 15 लाख में मिलेगी कंपास। पूरी बातचीत ब्रेक के बाद। जीप ने अपनी पहली मेड इन इंडिया गाड़ी कंपास को लॉन्च कर दिया, और जीप ने कंपास ऐसे दाम पर उतारी कि एसयूवी बाजार में ये धमाल मचा देगी। कंपास की कीमत करीब 15 लाख से 20 लाख 65 हजार रुपए के बीच रखी गई है। कंपनी का कहना है कि लॉन्च से पहले ही कंपास की 5000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। इस गाड़ी का सीधा मुकाबला हुंडई की टूसो, महिंद्रा एक्सयूवी 500, टाटा हैक्सा और क्रेटा जैसी कारों से है। कीमत और फीचर्स के लिहाज से लिहाज से फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर के खरीदारों को भी अपनी ओर ये कार आकर्षित करेगी। तो जीप की नई कंपास कैसी है और इसमें कितना दम है, देखिए एक्सक्लूसिव टेस्ट ड्राइव जो हमारी आवाज ओवरड्राइव की टीम ने की है। जीप लेकर आ गई है अपनी एंट्री लेवल एसयूवी कंपास। अगर आप जीप ब्रांड ओन करना चाहते हैं, देन दिस इज द चीपेस्ट व्हीकल यू विल गेट। कंपास की एक बात खास है, ग्रैंड चिरोकी और रैंगलर के कंपैरिजन में ये है तो छोटी, लेकिन सामने से देखने में ये इतनी छोटी दिखती नहीं है। ग्रैंड प्रेजेंस है इसकी। अगर आप इसका बोनट देखें, इसको थोड़ा सा उभारा गया है, यहाँ पर लाइंस हैं जो इसको थोड़ा ज्यादा अपील देती हैं, मस्कुलर लुक देती हैं। कंपास के इंटीरियर्स में ब्लैक और ग्रे का इस्तेमाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट्स पर ये रेड कलर की एक्सपोज्ड स्टिच काफी अच्छी दिखाई देती है। सामने ये 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है जहां पर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों मिलता है। कंपास के डीजल वेरिएंट में 2 लीटर का इंजन है जो 170 बीएचपी पावर देता है, जबकि इसके पेट्रोल वेरिएंट में 1.4 लीटर का इंजन है जो 160 बीएचपी पावर जनरेट करता है। हाई स्पीड पर कंपास काफी स्मूथ दौड़ती है, लेकिन जैसे ही 1500 आरपीएम के नीचे जाए तो कुछ लैग महसूस होता है। जीप कंपास पे ड्राइव करने में आपको मजा आता है हायर स्पीड्स पर। जीप कंपास को ऑफ रोड में चलाने के लिए ऑल स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जैसे फीचर्स हैं। किसी भी स्थिति में ब्रेक लगे, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन फीचर्स हैं। कंपास में 4 ड्राइविंग मोड हैं, सैंड, स्नो, मड और ऑटो। तो ऑफ रोडिंग में ये गाड़ी बहुत केपेबल है। हम इसे मड में चलाकर आए हैं, काफी ऊंचाई से नीचे लेकर आए हैं, और बस आपको क्लच और ब्रेक का थोड़ा ख्याल रखना है, बाकी सब ये गाड़ी संभाल लेगी।
रेंज एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो क्या आपको जीप कंपास खरीदनी चाहिए या नहीं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू सर, जीप कंपास की कीमत तो काफी अट्रैक्टिव है, तो ऐसे में क्या ये अपने सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों को एक तरीके से साइड कर देगी? जी हाँ, डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तहलका मचाने वाली है, प्राइमरीली बिकॉज उसकी जो प्राइसिंग जो निकाली है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। क्योंकि जब ये आ रही थी तब हम लोगों ने सुना था कि ये 20+ की प्राइसिंग होगी, बट दिस वन इज गोइंग टू शेक दिस मार्केट। तो क्या इसकी यूएसपी हम कैसे पकड़े, क्या है इसकी खास बात जो इसे दूसरी गाड़ियों से अलग बनाएगी? देखिए, यूएसपी इस गाड़ी की खास सबसे पहले तो ये है कि इट इज़ अ जीप प्रोडक्ट, और दूसरी जो है कि इस इज़ द लेटेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम जीप जिसके अंदर सारी सेफ्टी फीचर्स लगा रखे हैं। और कंपनी का जो अपना दावा है वो कहते हैं दे आर ऑलमोस्ट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस कार, जो और गाड़ियों के अंदर अभी उन्होंने कुछ सोचा भी नहीं कि ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। राइट, बहुत शुक्रिया टूटू साहब। तो वाकई जिस प्राइस पॉइंट पर उतारा है वो गजब का है, दूसरी गाड़ियों को बड़ी टक्कर मिलने वाली। चलिए, इसी के साथ आवाज एट 9 में आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आप हमसे जुड़े रहिए, ताज़ा अपडेट लेते रहिए यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के जरिए। नमस्कार।